आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को परवाह ही नहीं है। सरकार तो बस आंकड़े गिनाने में लगी है कि कितने लोग कुंभ में आकर के स्नान करके चले गए। 52 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आए, कुंभ में स्नान किए, चले गए। हर वीआईपी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुंभ में स्नान करके न गया। वैसे देखा जाए तो ये कुंभ 144 साल बाद प्रयागराज में लग रहा था। इसका एक बहुत बड़ा महत्व भी है, लेकिन सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करी, बहुत सारी तैयारियां भी करी। युद्ध स्तर पे तैयारियां करी गई प्रयागराज में, हर तरीके की तैयारियां भी थी। इसके बावजूद बहुत सारी जाने गई। ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों की जानों की परवाह ही नहीं है। सड़क हादसे में कितनी जाने गई, किसकी लापरवाही। और सबसे बड़ा हद तो तब हो गया कि जब न ट्रेन लड़ी, न तो ट्रेन पटरी से उतरी, सिर्फ रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े लोगों की जानें चली गई। भगदड़ की वजह से जानें चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी थे, पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। बाद में जाकर के वो स्वीकार करते हैं, हाँ हादसा हुआ है, लेकिन ये हादसा रेलवे की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है। ये हादसा यात्रियों की भगदड़ की वजह से हुआ है। तो सवाल यहाँ पे उठता है, ये भगदड़ मचा क्यों? 29 जनवरी को भी महाकुंभ में भगदड़ मचा था, जिसमें काफी जाने गई थी। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो सड़क हादसा हो, चाहे वो महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची, तो ये भगदड़ क्यों मची? सरकार ने जब इतनी ज्यादा तैयारियां कर ली थी, तो आखिर चूक कहां से हुई, लापरवाही कहां से हुई? क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़े गिनाने में लगी है कि हम 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं इस पे ध्यान देती है कि आखिर कितने लोगों की जानें लापरवाही की वजह से चली गई? अभी आखिरी स्नान 26 फरवरी को बचा हुआ है, तो सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां फिर से न दोहराई जाएं। लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, हर एक आदमी की जिंदगी बहुत कीमती है। जिस परिवार से मृत्यु हुई है, जिस परिवार के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जरा उन परिवार के बारे में सोचें कि उन परिवार पे क्या बीता होगा। इस पावन नगरी कुंभ में लोग आस्था के साथ स्नान करने आ रहे थे और वो स्नान भी नहीं कर पाए और जान गंवा बैठे।